आज हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है और संसद भारत में संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए आप सीधे वोटिंग करते हैं, जिन्हें आप एमपी कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भी हम एमपी करते हैं, लेकिन आप इनके लिए वोट नहीं करते। तो फिर इनके लिए वोट करता कौन है? इनका निर्वाचन होता कैसे है? कहा यह भी जाता है कि जो लोग लोकसभा से नहीं जीत पाते, वो बैकडोर यानी राज्यसभा से सदस्य बनकर फिर मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे थे, वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। वर्तमान में भी कई ऐसे मंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 12 सदस्य जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से होते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए, जब ये 12 सदस्य हम निकाल देंगे 250 में से, तो टोटल 238 सदस्य जो राज्य बचते हैं वो राज्य की विधानसभाओं से और या हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, इनकी विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की वर्तमान की संख्या जो है वो 245 है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद निर्वाचित होते हैं। इसीलिए आपको ये लगता होगा कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो प्रतिवर्ष या कई बार तो 1 वर्ष के अंदर 2 बार भी हो जाता है, हो जा तो इस तरह से चुनाव इसका चलता रहता है, क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन हम इसे इसलिए कहते हैं, ये कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं होते। 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद निर्वाचित होते रहते हैं। अब राज्यों के लिए सीटों का आवंटन कैसे होता है? क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान का आवंटन किया गया है। स्थानों का जो आवंटन है यह प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई और इसके बाद महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल और बिहार की 16-16 सीटें हैं। वहीं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम जैसे राज्यों में केवल एक एक राज्यसभा सीट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? राज्यसभा संविधान का अनुच्छेद 84 कहता है कि वह भारत का नागरिक हो और उसे कम से कम 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, दिवालिया ना हो, इस तरह कोई राष्ट्रद्रोह का केस ना चलता हो, ये सब चीज़ें उसके पात्र बनाती हैं। अब राज्यसभा के निर्वाचन के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है कि कैसे राज्यसभा का निर्वाचन होगा। पहली बात तो ये, राज्यसभा का सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो ठीक जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की हमने बात की थी, वो एकल संक्रमणीय प्रतिनिधि के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। ठीक वही कुछ उस तरह का ही फार्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। फार्मूला यह है कि विधायकों की कुल जनसंख्या जितनी भी है, विधायकों की जो संख्या है उसे आप जो जिस राज्य में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हैं, राजस्थान में जितनी हैं, उन्हें जो खाली सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है उससे भाग दे दीजिए। कुल विधायक, राज्य के कुल विधायकों की संख्या को खाली सीट प्लस 1 जोड़ लीजिए। मान लीजिए 3 खाली सीटें तो 1 जोड़ लीजिए, 4 हो जाएंगी। और विधायकों की संख्या 200 है तो उसे 4 से भाग दे दीजिए। फिर जो आता है आंसर जो आता है उसमें फिर 1 जोड़ दीजिए। जैसे किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में 1 जोड़कर उससे कुल विधानसभा सीटों को विभाजित किया जाता है। इससे जो संख्या आती है फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब इसे महाराष्ट्र के उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे 26 मार्च के आसपास जो चुनाव हुए थे उसमें महाराष्ट्र की 7 सीटें खाली थी, 7 सीटें खाली थी और महाराष्ट्र के कुल विधायकों की संख्या 288 है। और उसे जब हम साथ में 1 जोड़ेंगे तो 8 से हम भाग देंगे, आंसर 36 आता है।
36 में फिर फार्मूले के अनुसार 1 जोड़ेंगे तो 37 होगा। यानी कि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायक चाहिए होंगे। राजस्थान में देख लेते, राजस्थान में उस समय पे 3 सीटें खाली थी। तो 3 सीटें जब खाली थी तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, 3 + 1 करके 4 से भाग देंगे, आंसर 50 आता है और फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 51 हो जाता है। इस तरह राजस्थान में उस समय पर 26 मार्च के आसपास जो चुनाव हुए थे उसमें एक सीट के लिए 51 विधायकों के वोट अनिवार्य थे। अब ये जो वोटिंग होता है, अब ऐसा नहीं है कि एक ही विधायक सभी को वोट देगा 5 सांसद, तो उसके लिए तय कर दिया कि इतनी सीटें होंगी तो इतने लोगों एक साथ एक सदस्य को वोट देंगे। जैसे हमने बताया राजस्थान में 51 लोग एक राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग करेंगे। अब विधायक इसमें जो होते हैं, एक तो विधायक सभी सीटों के लिए वोट नहीं करते, प्रत्येक विधायक का वोट एक बार ही गिना जाता है, वो 2 बार नहीं गिना जाता है। विधायकों को चुनने चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वोट देनी होती है। मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं तो वो वही जैसे राष्ट्रपति वाले चुनाव में थे, अगर 3 कैंडिडेट हैं तो पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद, पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता। अगर कई बार ऐसा, हालांकि कम ही चांस होते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि पहली वरीयता के जो वोट हैं वो दोनों कैंडिडेट के सेम हो जाए, दोनों के बराबर हो जाए, तब दूसरी वरीयता के जो वोट होंगे वो काउंट किए जाएंगे और उस आधार पर चुनाव घोषित किया जाएगा। तो राज्यसभा आपसे उम्मीद की जाती है कि राज्यसभा के जो निर्वाचन है ये आपको समझ में आया होगा।